बीके एक बार वापस मैं आपके पास आऊंगा। आप अपनी दिनेश साहब चर्चा कर रहे थे सीटों को लेकर। पचपदरा से जो मदन प्रजापति है, नंगे पांव उन्होंने यात्राएं की है राहुल गांधी के साथ, तो उनकी जो यात्रा सफल हुई। देखिए, मदन प्रजापति लगातार चूंकि सिटिंग विधायक हैं और लगातार वहां से जिले की मांग की उन्होंने और उस मांग में सफल रहे। मुख्यमंत्री ने जिला बना दिया गया पचपदरा को और क्रेडिट देना था, टिकट उनको फिर से पार्टी ने दिया, रिपीट किया है। तो ऐसे में मदन प्रजापति एक सिटिंग विधायक रहते हुए रिपीट करवाने में सफल रहे हैं और उनका जो जिला बनवाने का संघर्ष था वो भी सफल रहा है। केशवराय पाटन का बड़ा इंटरेस्टिंग टिकट है। सीएल प्रेमी का 2018 में टिकट मिला था, लेकिन बाद में टिकट बदल दिया गया और राकेश बोहित को दे दिया गया था। लेकिन अब 2023 में सीएल प्रेमी की लॉटरी लगी है, उनको पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। सहाड़ा की बात करें तो सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद लगातार वहां परिवार में खिंचाव हुआ था और राजेंद्र त्रिवेदी जो उनके भाई हैं, जिनको अब कैंडिडेट बनाया गया है, वो दावेदारी कर रहे थे। लेकिन चूंकि उनके परिवार में देना था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे समझाइश की। एक तरफ कैलाश त्रिवेदी के बेटे टिकट मांग रहे थे, उनकी कैलाश त्रिवेदी की वाइफ है गायत्री त्रिवेदी, वर्तमान में विधायक है। देवली उनियारा में बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। देखिए, रोमांचक मुकाबला कई सीटों पर है। देवली उनियारा में हरिश्चंद्र मीणा को फिर से कैंडिडेट बनाया है। हरिश्चंद्र मीणा का बड़ा इंटरेस्टिंग सफर रहा है। डीजीपी रहते हुए उन्होंने डीजीपी से रिटायरमेंट के बाद वहाँ सांसद का चुनाव लड़ा, दौसा से बीजेपी के टिकट पर सांसद बन गए। उसके बाद सांसद रहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस से 2018 का टिकट मिल गया और देवली उनियारा से विधायक बन गए। अब फिर से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन इस बार वहाँ पर मुकाबला कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो पुत्र हैं विजय बैंसला, उनसे ये मुकाबला उनका होगा। ऐसे ही तारानगर का है। राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट बदलकर चूरू से तारानगर शिफ्ट हुए हैं और तारानगर से पहला ही सूची में नाम है नरेंद्र बुढ़ानिया का। नरेंद्र बुढ़ानिया लगातार सांसद किस तरह से चुनौती दे पाएंगे राजेंद्र राठौड़ को बुढ़ानिया? देखिए, राजेंद्र राठौड़ किस तरह से कैंपेन करेंगे, किस तरह चुनाव लड़ेंगे। चूंकि राजेंद्र राठौड़ की स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ते हैं और उनका चुनाव बहुत टफ होता है, चूंकि मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। चूरू में भी उनके लिए सीट आसान नहीं थी और यही कारण, हालांकि लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे थे चूरू से, लेकिन इस बार भी मुकाबला उनका ये टफ माना जा रहा था और यही कारण था कि उन्होंने सीट बदली है। लेकिन वहाँ पर भी नरेंद्र बुढ़ानिया को लेकर नाराजगी कुछ है, चूंकि नरेंद्र बुढ़ानिया की एज भी हो गई और उस तरह के नेता नहीं है कि जमीन से जुड़े हुए हों। लगातार राज्यसभा से रहे हैं, 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। तो ऐसे में इलेक्टोरल प्रणाली की बात करें तो नरेंद्र बुढ़ानिया पिछला चुनाव हालांकि जीत गए थे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया था, अभी सिटिंग विधायक हैं। तो नरेंद्र बुढ़ानिया का मुकाबला राजेंद्र राठौड़ से होगा। रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, बाई इलेक्शन हुआ था तब भी लगातार उन्होंने मांग रखी थी और अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहते हैं, मुखर रूप से बोलते रहते हैं। सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, जो 2017 में बाई इलेक्शन हुआ था, सचिन पायलट जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उस वक्त श्रवण कुमार बाई इलेक्शन जीत कर आए थे। और आपको याद होगा भरतपुर से आने वाले जो उनको हराकर श्रवण कुमार वो बाई इलेक्शन जीते थे। 2018 में जब उनको पार्टी ने फिर से कैंडिडेट बनाया तो श्रवण कुमार वो चुनाव हार गए थे। ऐसे ही सीकर से राजेंद्र पारिक लगातार चुनाव जीतते